सुदामा का नाम सुनते प्रभु दौड़ते हुए जा रहे हैं। महाराज 7 डोरियों के बाहर सुदामा जी खड़े हुए हैं। भगवान ने एक डोरी को पार किया, दूसरे द्वार को पार किया। महाराज एक एक करके भगवान जो है द्वार को पार करते हुए जा रहे हैं। भगवान के पीछे सभी रानियां दौड़ रही है। उद्धव जी, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी सभी दौड़ रहे हैं कि आज प्रभु को क्या हो गया, प्रभु कहां जा रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति आ गया है जिसके लिए प्रभु इतने व्याकुल हो रहे हैं। सुदामा सुदामा कहते हुए प्रभु द्वार पर पहुंचे। इधर से भगवान ने देखा सुदामा, मेरा मित्र सुदामा खड़ा हुआ है। इधर सुदामा जी खड़े हो गए, भैया कन्हैया, भैया कन्हैया, बस उठ करके खड़े हो गए। भगवान ने दौड़ करके जो है सुदामा को गले से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज कितने दिनों से प्यासे थे अपने मित्र को देखने के लिए श्री सुदामा जी, और भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी को गले से लगाया। सभी देखते रह गए। द्वारपाल विचार करने लगे, प्रभु हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। जिन ब्राह्मण देवता को हमने रोक दिया और उनका प्रभु ने इतना सम्मान किया, इतना सम्मान कर रहे हैं, गले से लगा लिया है। सुदामा जी को प्रभु महलों में लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया और रानियों से कहा जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी जल लेकर के आई सोने के पात्र में, और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी ऊपर बैठे हैं। भगवान चरण धोने लगे। जैसे सुदामा जी के चरणों को प्रभु ने देखा, चलते चलते पैरों में महाराज छाले पड़ गए थे, विवाएं फटी हुई थी, कांटों के जाल बिछे हुए थे। अपने मित्र की ऐसी दशा को प्रभु नहीं देख सके। भगवान आंसू बहा बहा करके रोने लगे। सुदामा से कहने लगे, भैया सुदामा कैसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जो है। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए। भैया ये तुम्हारी कैसी दशा है, कैसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। भैया तुम्हारे पैरों में ये कांटों के जाल बिछे हुए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु इतने रोए कि रुक्मणी जी जो जल लेकर के आई थी प्रभु ने उसका स्पर्श भी नहीं किया। अपने नेत्रों के आंसुओं से प्रभु ने महाराज सुदामा जी के चरणों को धो डाला। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। समस्त देवता देख रहे हैं भगवान ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। आज देखिए दोनों मित्र हैं। एक मित्र सोने चांदी के आभूषण धारण किए हुए हैं और एक मित्र फटी सी धोती पहन करके बैठा हुआ है। सोने चांदी के आभूषण पहनने वाले चरणों में बैठे हुए हैं और महाराज फटी सी धोती पहनने वाले विप्रदेव श्री सुदामा जी महाराज को प्रभु ने ऊपर बिठा रखा है सिंहासन पर। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान ने चरण पखारे हैं, चरणामृत लिया, पूरे भवन में चरणामृत डलवाया, अपने भवन को पवित्र करवाया प्रभु ने। मानो विप्र चरणोदक से प्रभु का भवन भी पवित्र होता है। 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आए। अब दोनों मित्र बैठे हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा भैया भोग लगाया जाए। अब सुदामा जी अकेले थोड़े ही पाएंगे क्योंकि मित्र हैं। फिर तो दोनों मित्र बराबर पे बैठ गए।
सुदामा जी ने पहले अपने कन्हैया को प्रसाद पवाया, फिर बाद में भगवान ने सुदामा जी को पवाया। दोनों मित्र मिलकर के महाराज प्रसाद पाने लगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में भगवान ने अपनी रानियों से कहा, चलो प्रणाम करो हमारे मित्र को। महारानी रुक्मणी आई। मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूं महाराज। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जामवंती आई। मैं जामवंती आपको प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई। मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूं, पुत्रवती भव। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते जा रहे हैं और एक एक करके भगवान की जो रानियां हैं प्रणाम करने सुदामा जी को आ रही है। अब सुदामा जी महाराज का हाथ महाराज नीचे ही नहीं हो रहा है, बार बार आशीर्वाद देते जा रहे हैं। 1 घंटा हो गया आशीर्वाद देते देते, 400-500 रानियां निकल गई। सुदामा जी ने पूछा, भैया अभी कितनी और है? भगवान बोले, भैया अभी तो 500 निकली है। कितनी है? बोले 16,108 है पूरी। सुदामा जी ने कहा, सब अपनी है? बोले हाँ सब अपनी है। भगवान बोले, भैया आपको कहवे को तात्पर्य क्या है? आप कहनो क्या चाहो? सुदामा जी ने कहा, भैया 1 घंटा तो है गयो आशीर्वाद देते देते, मेरे या हाथ में दर्द है बे लग्यो लाला, यदि तू कहे तो या हाथ से आशीर्वाद दे दूं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, ब्राह्मण का तो पूरा शरीर पवित्र होता है, कोई बात नहीं, इसी हाथ से आशीर्वाद दे दिया जाए। अब महाराज सुदामा जी महाराज की आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। बहुत देर हो गई आशीर्वाद देते देते, सुदामा जी के दोनों हाथों में दर्द होने लगा। अब आप 1 घंटे तक करिए से, अपने आप ही हाथ में दर्द होने लग जाएगा। अब सुदामा जी ने 2 घंटे तक जब अपने हाथों को ऐसे ऊपर नीचे किया, सुदामा जी के हाथों में दर्द होने लगा। एक तो पहले से ही कमजोर थके हुए थे। सुदामा जी ने कहा, भैया ये तो पूरी 16,108 है और मैं बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण हूं, मैं तो थक गए हूं लाला, कब तक इन्हें आशीर्वाद देते रहूंगा? कन्हैया एक काम किया जाए, इन सब रानियों की ओर से तू मोको प्रणाम कर ले, मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा लाला। सोई महाराज भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने दोनों हाथों से पुत्रवती भव आशीर्वाद दे दिया, भगवान को आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान सुदामा जी से पूछने लगे, भैया गुरुकुल की बातें करने लगे। भैया जब हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय आप ये कहा करते थे कि हमें तो महात्मा बनना है, विवाह नहीं करना है। तो भैया ये सब बातें तो बचपन की थी। जब हम पढ़ करके मथुरा चले गए, आप अपने नगर में चले गए, तो आपका विवाह हो गया होगा फिर तो। सुदामा जी ने कहा, भैया वैसे हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन माता पिता नहीं माने तो एक ब्राह्मण कन्या से हमारा विवाह करवा दिया है। भगवान कहने लगे, भैया तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह तो हो गया। और बोले हमें निमंत्रण भी नहीं दिया, आपका विवाह हो गया और हमें निमंत्रण नहीं दिया आपने। सुदामा जी ने कहा, रहने दे, ज्यादा बातन ने मत बनावे। हाँ अरे लाला मेरो तो एक ही विवाह भयो, तेरे तो पूरे 16,108 विवाह है, तूने मुंह को निमंत्रण दियो हैं? भगवान बोले, सुदामा भैया देखो तुम्हारा एक विवाह हुआ है, इसलिए विधिवत तुम्हारा विवाह हुआ होगा, और हमारे जो विवाह हुए हैं ना वो सब ऐसे ही हुए। शाम को तो कोई चर्चा नहीं विवाह की और सवेरे बहू घर में आ गई। हाँ तो हमारे विवाह तो बस ऐसे ही हो गए जल्दी जल्दी में, इसलिए हम आपको निमंत्रण नहीं दे सके, लेकिन आपको तो निमंत्रण देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन ये बताओ अब हमारे लिए हमारी भाभी ने कहा भेजो है। अब सुदामा जी महाराज विचार करने लगे, देखो इन सब रानियों के बीच में कैसी बात पूछी आने। अब कन्हैया के लिए चावल भेजा है, अभी इन रानियों के बीच में यदि मैं चावल भेंट करूंगा तो ये रानियां सब बड़े बड़े राजघराने की राजकुमारियां हैं, ये सब क्या सोचेंगी? द्वारकाधीश प्रभु के ऐसे मित्र, इनके पास में कुछ नहीं है, चावल लेकर के आए भेंट में। तो सुदामा जी ने बहाना किया, चलो बाद में बता देंगे, मेरा मित्र कन्हैया तो कुछ नहीं समझेगा।
जब ये रानियां सब चली जाएंगी उसके बाद में भेंट कर दूंगा। तो सुदामा जी ने कहा भैया देखो ये सब बात बाद में करेंगे, पहले हम गुरुकुल की बात करते हैं। देखो जब आप और हम दोनों पढ़ते थे, एक बार हम जंगल में गए, भगवान कहने लगे सो बात तो ठीक है, मुझे सब मालूम है, लेकिन ये बताओ हमारे लिए भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी विचार करने लगे, ये कन्हैया जब आपके पीछे पड़ जाए बस वाको भूले ना है। अब एक हट पकड़ लिया, क्या भेजा है क्या भेजा है, बार बार उसे ही पूछना चाह रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया अच्छा पहले ये बताओ कि देखो जब हम जंगल में गए थे, एक बार बहुत देर हो गई, तो गुरु माता ने गुरु जी से कहा, बोले हमारे दोनों बच्चों को लेकर के आओ। गुरुदेव हमें लेने के लिए पहुंचे। भगवान बोले ये बात तो मैं जानता ही हूं, लेकिन पहले ये बताओ हमारे लिए क्या भेजा है भाभी ने। अब बार बार वही याद दिलावे सुदामा जी को। सुदामा जी विचार करने लगे, लाला अब तू ज्यादा बातन्ने मत बनाओ, नहीं तो मैं सब रानियों के बीच में तेरी पोल खोल दूंगा। नहीं तो क्या। अब ये सुदामा जी कहने लगे रानियों से, देखो ये बचपन में कैसे थे मैं बता रहा हूं। सुदामा जी ने कहा ये जब बचपन में छोटे थे ना, तो गोकुल की गलियों में ऐसे ही घुमा करते थे, माखन की चोरी करते थे ये। भगवान बोले ये बात तो सब जानती है, मेरी जितनी रानियां हैं ये सब जानती है मेरी इस माखन चोरी लीला को। यही तो कारण है माखन चोरी लीला का। माखन चोरी लीला के कारण ही इन सब रानियों ने मुझे पति के रूप में वरण किया है। हाँ तो ये तो सब जानती है मेरी रानियां, लेकिन ये बताओ मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। बार बार वही बात भगवान जब कहने लगे, अब सुदामा जी अपनी गठरी को दबा रहे थे, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा भैया ये बगल में क्या है, खींच। अरे सुदामा जी ने कहा भैया रहने दे रहने दे। अब फिर तो भगवान ने खींच लिया उसको और खोल करके उसको महाराज जैसे देखा चावल है, तुरंत जो है मुट्ठी में लिया चावल और प्रभु चावल का भोग लगाने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो प्रभु 56 प्रकार के भोग भी त्याग सकते हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए भगवान के स्वागत में, लेकिन भगवान ने छोड़ दिए, चले गए विदुर जी के यहां साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। और यहां बोले सुदामा जी के महाराज तंदुल का भोग लगा रहे हैं प्रभु। जो स्वाद 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं मिला, वह स्वाद आज भगवान को सुदामा जी के उन 4 मुट्ठी चावल में मिल रहा है।